तीर चलाकर उसे मार डाला। उसे लगा कि आज रात उनके घर में बढ़िया मांस पकेगा। दोनों खुशी खुशी उस लोमड़ी को उठाकर घर ले आए। घर पहुंचते ही राजू की माँ सावित्री ने उन्हें डांट दिया। वह घबरा गई और बोली, बेवकूफो, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन राजू बेपरवाह हंसते हुए बोला, अम्मा, ये सब अंधविश्वास है, हमें विज्ञान पर भरोसा करना चाहिए। अब देखना, आज लोमड़ी का शोरबा बनेगा। राजू पानी चढ़ाकर जैसे ही बाहर आया, उसने देखा कि आंगन में रखी लोमड़ी गायब है। वह माँ और पत्नी को ढूंढने बाहर गया तो पाया कि सावित्री और रीना ने मिलकर लोमड़ी को जमीन में दबा दिया है और सावित्री बड़ी श्रद्धा से उसके सामने माफी मांग रही थी। ये देखकर राजू झल्ला गया और बोला, तुम दोनों तो बेकार की बातों में फंसी रहती हो, अब मेरा स्वादिष्ट मांस भी चला गया। अचानक रीना का चेहरा बदल गया। वह अजीब तरीके से मुस्कुराने लगी और आंखें सीधी लोमड़ी की कब्र पर टिकी थी। राजू ने कई बार आवाज दी, तब जाकर वह सामान्य हुई, लेकिन उसी पल उसे पूरा शरीर सुन्न सा महसूस हुआ। तीनों घर लौटे, लेकिन जैसे ही अंदर पहुंचे उनके सामने डरावना नजारा था। घर के सारे मुर्गे, बत्तखें और हंस पागलों की तरह कुएं में कूद चुके थे। राजू हैरान था, अम्मा, ये मुर्गे बत्तख खुद ब खुद कुएं में क्यों कूद रहे हैं? सावित्री सिहर गई। ये लोमड़ी की आत्मा का श्राप है, वह बदला लेने आई है। लेकिन राजू अब भी बोला, नहीं अम्मा, ये सब बीमारी की वजह से हुआ होगा। इसी बीच रीना फिर कुएं की तरफ देखने लगी और होंठ चाटते हुए बोली, राजू, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे मांस खाना है। सावित्री डरकर बोली, बेटा, मुर्गे बत्तख निकाल ला, इन्हें पका लेते हैं। राजू जब रसोई में गया तो उसके होश उड़ गए। रीना एक मरी हुई मुर्गी को बिना पंख उखाड़े ही कच्चा खा रही थी। उसके होंठ और दांत खून से सने थे। राजू ने डरते डरते मुर्गी उसके हाथ से छीनी, लेकिन उसके दिल में भय और गुस्सा दोनों उमड़ पड़े। रात को जब सब सो रहे थे तो अचानक धुआं भर गया। दरअसल गोदाम में आग लग चुकी थी। राजू ने तुरंत माँ और पत्नी को उठाया और आग बुझाने में जुट गया। बड़ी मुश्किल से उसने आग पर काबू पाया। सावित्री कांपते हुए बोली, अब तो साफ है, ये सब उस लोमड़ी की आत्मा कर रही है। लेकिन राजू अब भी मानने को तैयार न था और बोला, किसी शरारती बच्चे ने आग लगाई होगी। अगले दिन सावित्री ने मन बना लिया। वह बहू रीना से बोली, कल मेरे साथ उस लोमड़ी की कब्र पर चलना, हमें उसे पूजा पाठ करके मनाना होगा। सुबह होते ही सावित्री रीना को बुलाने गई, लेकिन जैसे ही उसने बहू का दरवाजा खोला, वह जमीन पर ही गिर पड़ी। अंदर का दृश्य देख वह दहशत से चीख भी न पाई।